अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, लगाई गोदरेज प्रॉपर्टीज को फटकार। एक लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि बायर द्वारा बुकिंग कैंसिलेशन करने पे बिल्डर सेल्स कंसिडरेशन के 10% से ज्यादा पैसा डिडक्ट नहीं कर सकता है। जस्टिस बी.आर. गवई और एस.बी.एन. भट्ट के बेंच ने यह साफ कहा है कि बिल्डर के कॉन्ट्रैक्ट अगर वन साइडेड हैं, अनफेयर हैं और अनरीजनेबल हैं तो उसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज माना जाएगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट किसी छोटे मोटे बिल्डर के खिलाफ नहीं है। यह जजमेंट है देश के जाने माने कॉर्पोरेट ग्रुप गोदरेज के प्रॉपर्टी डिवीजन के खिलाफ। इसी से पता चलता है कि इस देश का रियल एस्टेट किस डायरेक्शन में जा रहा है, जहां बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज में लिप्त पाए जा रहे हैं। यह मामला है गोदरेज के प्रोजेक्ट गोदरेज समिट सेक्टर 104 गुरुग्राम का। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक बात तो साफ कर दिया है कि बिल्डर आर्बिट्ररी तरीके से जितना चाहेगा उतना पैसा अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डालकर बायर का डिडक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जब एक होम बायर अपनी प्रॉपर्टी की बुकिंग कैंसिल करता है तो बिल्डर बेस सेल प्राइस बीएसपी के 10% से ज्यादा पैसा डिडक्ट नहीं कर सकता है। यह फैसला गोदरेज प्रॉपर्टीज के खिलाफ आया है, जिसका आर्गुमेंट यह था, बिल्डर का आर्गुमेंट यह था कि वो 20% कैंसिलेशन फीस चार्ज कर सकता है। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई और एस.बी.एन. भट्ट ने साफ कहा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड है, आपके कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स अनफेयर और अनरीजनेबल हैं और इसलिए यह अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की कैटेगरी में आता है। इस केस में बायर ने बुकिंग कैंसिल की थी और रिक्वेस्ट किया था रिफंड के लिए, जिस पर गोदरेज प्रोजेक्ट्स का आर्गुमेंट यह था कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज को हम इन्फोर्स कर रहे हैं जो कहता है कि हम 20% पैसा डिडक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने इसे अनरीजनेबल पाया। यह फैसला गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एनसीडीआरसी का जो जजमेंट आया था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की थी, जिस पर कि अब यह साफ कर दिया गया है कि बिल्डर 10% से ज्यादा अमाउंट नहीं चार्ज कर सकता है। हालांकि बिल्डर का आर्गुमेंट लास्ट तक यही था कि हम एज पर द एग्रीमेंट जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह पॉइंट आउट किया कि जब आपका पैसा आप फॉरफिट कर रहे हैं तो आपका क्लॉज एक रीजनेबल होना चाहिए। यह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार ही होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि एनसीडीआरसी ने ऐसे कई मामलों में 2015 से ही, जिसमें एक बहुत फेमस डीएलएफ लिमिटेड वर्सेस भगवंती नरूला का केस रहा था, यह क्लियर कर दिया था कि रीजनेबल अमाउंट जो डिडक्ट होने के लायक है वो 10% होता है और 10% से ज्यादा पैसा आप फॉरफिट नहीं कर सकते अगर एक बायर बुकिंग कैंसिल कर रहा है। इस सेट प्रिंसिपल ऑफ लॉ को चेंज करने की सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कोई वजह नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स होते हैं जो एक्सेसिवली बिल्डर के फेवर में होते हैं उसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला होम बायर्स के प्रोटेक्शन में बहुत साफ तौर पे दिख रहा है। बिजनेस की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या मीडिया का रोल महज कंपनीज के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का हिसाब रखना रह गया है? कितनी इन्वेंट्री सेल हुई, कितना बिजनेस में आया इन्वेस्टमेंट, इन सब की बहस के बीच पूछता है आम आदमी, इसमें मेरे लिए क्या है? कहीं ऑल्टरनेटिव मीडिया भी इंस्टीट्यूशनल मीडिया की तरह गॉसिपिंग करते हुए अपनी क्रेडिबिलिटी तो नहीं खोता जा रहा है? जाने अनजाने कहीं हर कंटेंट क्रिएटर बिल्डर की पीआर प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं बनता जा रहा है? कौन करेगा हाशिए पर खड़े आम आदमी के काम की बात? सब्सक्राइब कीजिए ट्रैक टू रियलिटी यूट्यूब चैनल। यहां होती है आपके मतलब की बात। ये
एक प्रेसिडेंट भी सेट करता है जो कंज्यूमर राइट्स को लेकर के, क्योंकि इंडिया का रियल एस्टेट जो है वहां पे कैंसिलेशन फीस बहुत आर्बिट्ररी होते हैं। अक्सर बिल्डर जितना अमाउंट वो चाहते हैं 20%, 25%, 30%, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में वो क्लॉज इन्वोक कर देते हैं और उतना पैसा डिडक्ट कर लेते हैं। बिल्डर को यह मालूम होता है कि एक आम घर खरीदार लंबी और पेचीदा कानूनी लड़ाई में नहीं जा सकता, उसके लिए कानूनी लड़ाई बहुत महंगी भी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक ट्विन टावर के केस में साफ कहा था कि कितने बायर ऐसे हैं जिनके पास लेंथी और कॉस्टली लिटिगेशन में जाने का बैंडविड्थ होता है। ये जजमेंट का जो इंप्लीकेशन है ये सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है। हम एक ऐसे प्रॉपर्टी मार्केट में बैठे हैं जहां यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट नहीं है। हालांकि इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, लेकिन आज की तारीख में भी हर बिल्डर बायर एग्रीमेंट का अपना ड्राफ्ट लेकर बैठा है। हर बिल्डर का अपना डिफिनीशन है स्टैंडर्ड एग्रीमेंट का। इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि आप कंज्यूमर राइट्स के फेवर में क्या हो सकता है और कैसे एक फेयर डीलिंग को प्रॉपर्टी मार्केट में प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन लार्जर इशू यह है, सबसे बड़ा सवाल यहां पे है, कितने होम बायर्स ऐसे एक जजमेंट से इंपावर्ड होंगे? क्या यह रियल एस्टेट मार्केट में ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम कर पाएगा? क्या डेवलपर्स जो वन साइडेड और आर्बिट्ररी एग्रीमेंट्स लेकर बैठे हैं वो उसको बंद कर देंगे? सबसे बड़ा सवाल, अक्सर ऐसा होता है और ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट एक होम बायर को तब दिखाया जाता है जब वो इनिशियल 10% पेमेंट कर देता है बुकिंग अमाउंट, और बायर के पास अगर उसके बाद बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी आती है जो बहुत आर्बिट्ररी है, वन साइडेड है और वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो बुकिंग कैंसिल करना चाहता है, तो बिल्डर के उस बिल्डर बायर एग्रीमेंट में क्लॉज होता है कि आपके सेल्स कंसिडरेशन का 10%, मतलब कि एक बायर ने जो पैसा इनिशियली पे कर दिया है वो पूरा का पूरा फॉरफिट हो जाएगा। क्या ये 10% का डिडक्शन इनिशियल बुकिंग अमाउंट का 10% माना जाएगा उस केस में, या पूरे सेल्स कंसिडरेशन का माना जाएगा? अगर 10% का सेल्स कंसिडरेशन का अक्रॉस द बोर्ड डिडक्शन होता है तो एक होम बायर जिसने बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी देखे बिना, जिसने उस एग्रीमेंट में यह देखे बिना कि जो वर्बली उससे प्रॉमिसेस किए थे वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अगर वो सारी चीजें बिल्डर की तरफ से फुलफिल नहीं हो रही है, अगर कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड है, अगर बायर देखता है कि उसको जिस फ्लोर पे जो यूनिट प्रॉमिस किया गया था वर्बली वो नहीं मिल रहा है और वो 10% पेमेंट देके बैठा है और बिल्डर पूरा 10% डिडक्ट करता है, तो क्या होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। क्या आगे आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट एक सेट प्रिंसिपल बना देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करेगा कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट अक्रॉस द बोर्ड यूनिफॉर्म हो? क्या सुप्रीम कोर्ट यह इंश्योर करेगा कि आपको बिल्डर बायर की एग्रीमेंट की कॉपी पहले दिखा दी जाए तब आप इनिशियल बुकिंग अमाउंट पे करें? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब फिलहाल हमारे सिस्टम के पास नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।